हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क जो है लगातार हम लोग 11 लेक्चर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 12वां लेक्चर में है और आज का क्लास भी आपको जो है मजदूरी पर आधारित होगा। तो आइए बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार हम रीड कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे रुपया 75 मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे रुपया 15 जुर्माना देना होगा। तो 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को रुपया 1140 दिया तो वह कितने दिन अनुपस्थित था, है ना। इसका ऑप्शन है ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 2 दिन और डी क्या है जी आपका 4 दिन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं। कहता है कि 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपया दिया, यानी कहने का मतलब है टोटल उसके पास 20 दिन है जिसमें कुछ दिन एक काम करता है और कुछ दिन काम नहीं करता है। तो कह रहा है कि वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। अगर मान लेते हैं कि 20 दिन में वह x दिन अगर प्रेजेंट रहा तो अब्सेंट कितना रहा जी, तो कहिएगा कि सर 20 माइनस x, क्योंकि टोटल तो आपके पास 20 दिन है ना जी। आप ऐसे समझिए कि अगर 20 दिन में अगर आप 5 दिन अगर काम किए हैं तो कितना दिन काम नहीं किए हैं जी, तो आप बोलेगा कि सर 15 दिन काम नहीं किए हैं, यानी 20 माइनस आप 5 कर दिए बराबर 15 आ गया। लेकिन कहता है कि अगर एक दिन अगर काम करते हैं तो उसको आपको 75 रुपया मिलता है ना। और आप काम के दिन किए हैं जी, एक दिन किए हैं। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि अगर एक दिन काम करते हैं तो 75 रुपया मिलता है, 2 दिन काम करते हैं तो 2 गुना 75 यानी 150 रुपया मिलता है। इसी प्रकार से आपका उस तरह से बढ़ता रहेगा। अगर 3 दिन काम कीजिएगा तो 3 गुना 75 अगर मिलेगा। तो अगर एक दिन अगर काम किए हैं तो यहाँ देखिए एक दिन के लिए अगर 75 रुपया मिलता है तो यहाँ काम अगर आप एक दिन प्रेजेंट रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ 75 गुना x यानी 75x। और अब्सेंट कितना हुए हैं, अब 20 माइनस x अब्सेंट हुए हैं। तो जितना दिन अब्सेंट हुए हैं उसका पैसा कटा है। कह रहा है कि प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपया क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। अगर एक दिन के लिए अगर 15 रुपया जुर्माना करना पड़ेगा तो आप जो अब्सेंट हुए हैं ये आपका अब्सेंट हो गया। अगर 20 माइनस x है तो ये 15 रुपया के हिसाब से कट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा जी। और इस प्रकार उसके पास टोटल पैसा कितना प्राप्त हो जाता है, 1140 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं, 75x माइनस 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यानी 300 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना 15x बराबर 1140। अब यहाँ देखिएगा ये 75x और 15x कितना हो गया जी, तो 75 और 15 90x और ये 300 जाकर उधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1140 और 300 तो 11 और 3 कितना हो गया 1440, यानी 90x बराबर हो गया आपको 1440। तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 0 0 कट जाएगा और 9 से कितना हो जाएगा 16, x बराबर है 16। तो x क्या था, प्रेजेंट का था, यानी प्रेजेंट 16 दिन है। तो अब्सेंट कितना दिन हुआ जी, तो टोटल 20 दिन है। तो अब्सेंट कितना था 20 माइनस x यानी कितना 20 माइनस 16 यानी कितना हो गया 4 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है आपका 4 डेज है, जो ऑप्शन आपका डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 4 व्यक्ति 1200 रुपया में एक काम करने का ठेका लेते हैं। कहता है पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है, चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपए देने होंगे। यानी चौथा व्यक्ति का हिस्सा पूछ रहा है। 4 गो ऑप्शन है, ए ऑप्शन 100 है, बी 190, सी 200 और डी क्या है जी 225। तो पहले जितना हम लोग करते थे उतना आराम से करेंगे, और पहले कितना करते थे वो चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। पहला व्यक्ति यानी ए मान लेते हैं, तो ए जो है 8 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बी 12 दिन में कर रहा है, तीसरा व्यक्ति सी जो है 16 दिन में कर रहा है। अब आगे कहता है
कि चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिन में करते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि ए बी सी तो रहबे करेगा और चौथा व्यक्ति की हेल्प लेगा तो कितना दिन में करेगा? 3 दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क में हम लोग क्या करेंगे जी? 8, 12, 16 और 3 का क्या निकालेंगे? बोलिए, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना है इसका? 48 हो जाएगा। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसका इफिशियंसी निकालेंगे और जो इफिशियंसी होगा वही मजदूरी होगा। तो यहाँ देखिए 8 छक 48, 6 टाइम कटेगा, 12 से बच्चों को 48 4 टाइम कटेगा, 16 से 48 3 टाइम कटेगा और 3 से 48 16 टाइम कटेगा। यानी ए बी सी डी की टोटल जो मजदूरी है वो 16 है। अगर ऐसे देखते हैं तो ए का 6 है, बी का आपका 4 है और सी का कितना है जी? 3 है। तो 6 और 4 10, 10 और 3 कितना? 13। तो डी का क्या हो जाएगा? तो डी के 13 कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यानी डी के अगर अकेले अगर देखते हैं तो इसका मजदूरी कितना आता है? 3 आता है। अब कहता है, आगे कहता है, क्वेश्चन कहता है तो चौथे व्यक्ति को कितना रुपया देने पड़ेंगे? तो टोटल कितना है मजदूरी? यहाँ जी 1200 रुपया ले रहा है और यहाँ टोटल कितना आ रहा है जी? 16 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 16 जो है ये कितना के बराबर है? 1200 के बराबर है। 16 जो है रेशियो 16 जो है से किसके बराबर है जी? आपको 1200 के बराबर है। तो आप काट दीजिए 16 सत्ते 112, 8 0 16 5 80। यानी रेशियो 1 कितना के बराबर है? आपको 75 के बराबर है। तो चौथा व्यक्ति का हिस्सा पूछ रहा है मेरे भाई। तो चौथा व्यक्ति का हिस्सा कितना है? यही ना, चौथा व्यक्ति का हिस्सा 3 है जी। तो 3 बराबर कितना होगा? तो 75 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा? 225 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अलग अलग कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी बारी बारी से कार्य करते हैं और पूरे कार्य को समाप्त करते हैं, जिसके बदले उन्हें 15,000 रुपया दिया जाता है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 8750, बी है 8650, सी है 8550 और डी क्या है जी? आपका 8450 है। तो पहले आप जितना काम करते थे उतना काम कीजिए। तो ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सही बात है। बी जो है उसी काम को कितना दिन में कर रहा है जी? 15 दिन में कर रहा है। तो पहले क्या निकालना है? तो पहले एलसीएम निकालना है। तो 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 60। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 पचे कितना हो जाएगा जी? 60 5, 15 चौका कितना हो जाएगा जी? 60 4। यानी एक दिन में ए जो है वह 5 काम करता है और बी जो है से कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो जितना काम कीजिएगा यही चीज़ आप मजदूरी क्यों हो जाता है? आप ऐसे समझिए, आप जिस रेशियो में काम कीजिएगा उसी रेशियो में ना मजदूरी मिलेगा। तो काम कीजिएगा 5 काम तो 5 काम के लायक आपको मजदूरी मिल जाएगा। अब काम कीजिएगा 4 काम तो 4 काम लायक आपको मजदूरी मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा समझिएगा, इसमें अल्टरनेट वाला भी सिस्टम ढुका दिया है। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी बारी बारी से कार्य करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ए जो है वो पहला दिन काम करता है और बी जो है से दूसरा का दिन काम करता है। तो पहिलका दिन अगर ए काम करता है तो ए कितना काम करेगा जी? तो 5 काम करेगा। फिर अगर दूसरा का दिन आ जाएगा बारी तो ए तो नहीं करेगा, दूसरा का दिन कौन काम करेगा जी? आपका बी करेगा। तो बी कितना काम करेगा जी? 4 काम करना है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन टोटल काम है कितना? 60। टोटल काम यह कितना है? 60। अगर यहाँ उसके बाद क्या करना है? इस इफिशियंसी को जोड़ना है। तो 5 और 4 कितना हो गया? आपका 9। यानी एक दिन का जो काम हो गया वो 9 हो गया। एक दिन का काम कितना हो गया जी? आपका 9 हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 9 में यहाँ अगर हम 60 से भाग करते हैं, पहले समझिएगा, तो 9 6 कितना? 54। यानी दोनों मिलाकर ये 6 दिन में कितना काम करेगा जी? 54 काम कर लेगा। उसके बाद भी 6 काम मेरा बचेगा। तो दोनों मिला के 6 दिन का मतलब है कि ये भी 6 दिन काम किया, ये भी 6 दिन काम किया।
पहले पूरे पूरे ले लेना है। तो लेकिन यहाँ शेष क्या बच गया, अभी 6 काम और बच गया। तो 6 दिन एक काम किया, 6 दिन एक काम किया, तो फिर किसका बारी आएगा जी? क्योंकि यहाँ तो कहता है कि पहले दिन एक करता है और दूसरे दिन भी करता है, तो दोनों से तो 6-6 दिन करवा दिए। तो अब इसका बारी आएगा, तो जब इसका बारी आएगा तो ये क्या काम करेगा, ये 5 काम करेगा, इसका एफिशिएंसी 5 है तो ये 5 काम करेगा। हमको काम बच गया था कितना जी, 6 काम बच गया था, यानी एक काम हमारा कौन करेगा, एक करेगा। अब टोटल काम आपका कंप्लीट हो गया। 6 बचे 30 और 6 चौका 24, 30 और 24 कितना हो गया 54, और 54 और 6 कितना हो गया 60। यानी आपको इस रेशियो में काम करेगा, ए इतना काम करेगा और बी आपको इतना काम करेगा, और जितना कोई काम करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। तो यहाँ जोड़िए 6 बचे 30 और 5 कितना हो गया 35, रेशियो 6 चौका 24 है कितना 25। अब इसको काटते हैं तो 5 से 35 और 5 बचे 25। यानी आप इस रेशियो में काम किए हैं तो इसी रेशियो में आपको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो टोटल मजदूरी कितना मिला, 7 और 5 कितना 12। लेकिन यहाँ टोटल मजदूरी कितना कह रहा है, आपका 15,000 कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 12 जो रेशियो है से किसके बराबर है, आपका 15,000 के बराबर है। तो 1 से तो काट दीजिएगा, तो 12 से यहाँ काट दीजिए, 12 से 1 टाइम कट गया कितना 12, यहाँ 3 और 0 30, यानी 12 दूनी 24, 6 और 0 12 बचे 60, 1250। यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना है जी 1250। तो निकालना क्या है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए का हिस्सा कितना है, रेशियो 7 है, तो रेशियो 7 का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 1250 गुना कितना 7। अगर 1200 अगर पूरे पूरे रहता तो 1200 में 7 से गुना करते तो बरसते 8400 हो जाता, 8400। लेकिन 50 ज़्यादा है तो 50 गुना 7 कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, और 8400 और 350 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8750। जो ऑप्शन आपका ए में है, यानी आंसर आ गया 8750। हम आशा करते हैं कि कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वह एक साथ काम आरंभ करे और कुल मजदूरी 350 रुपया हो तो बी को ए से कितनी कम मजदूरी मिलेगी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए 140 रुपया, बी 270 रुपया, सी 70 रुपया और डी क्या है जी 100 रुपया। कहता है मेरे भाई कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है जी 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, जो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब 10 से 10 ती आई 30, यानी एक दिन में 3 काम करता है, और 15 दूनी 30 एक दिन में 2 काम करता है। तो जो इसका इफिशियंसी हुआ है ना, जितना इफिशियंसी है उसी रेशियो में उसको मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ से अगर टोटल मजदूरी देखते हैं तो 3 और 2 5, लेकिन यहाँ कितना कहता है जी 350 कहता है, यानी कहीं ना कहीं 5 जो है इस 350 का क्या है बराबर है। तो एक कितना के बराबर है जी, तब 5 7 35 70 के यहाँ बराबर है। तब कहता है कि बी को ए से कितनी कम मजदूरी मिलेगी। बी को यहाँ 2 मिल रहा है, तो ए को कितना मिल रहा है यहाँ 3 मिल रहा है जी, तो कितना इसको कम मिल रहा है जी, तो 1 कम मिल रहा है, और 1 का वैल्यू निकल गया यहाँ 70, यानी यही 70 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलेगा तो 24 दिन में करेगा। ए और बी 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक काम को समाप्त करते हैं जिसके बदले 3600 दिया जाता है, 3600 रुपया दिया जाता है, RS 3600 दिया जाता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, यानी बी को कितना मिला। ऑप्शन है 4 को प्यारा प्यारा, ए है 1560, बी है 1680 रुपया, सी है 2250 रुपया और डी आपका 2260 रुपया है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ए बी सी एक साथ काम करता है, ए बी और सी अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो 24 दिन में कर देता है। ए प्लस अगर बी काम अगर करता है तो 36 दिन में कर देता है। अगर बी प्लस अगर सी काम करता है
तो 30 दिन में कर देता है। अब क्या निकालेंगे, आप खुद बताइए क्या निकालेंगे। तो बोलिएगा कि सर एलसीएम निकालिए। तो यहाँ एलसीएम निकालते हैं। 24, 36, 38 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 360, जो आपका टोटल क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। 24 से 360 में भागा देंगे, क्या टाइम कट जाएगा जी? 15 टाइम। 36 से भाग देंगे, क्या टाइम कटेगा जी? 10 टाइम। और 30 से भाग करेंगे, क्या टाइम कटेगा जी? 12 टाइम। यानी आपका जो इफिशियंसी जो हुआ 15, 10, 12 जो इफिशियंसी हुआ वही आपका क्या हो गया? आपका मजदूरी हो गया। और टोटल यहाँ मजदूरी कितना दिया हुआ है? 3600 रुपया। लेकिन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी टोटल का यहाँ दिया हुआ है कितना जी? 15 यहाँ दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है 15। तब देखिए अगर हम अलग अलग अगर निकालते हैं, ए बी सी का अगर अलग अलग निकालते हैं तो समझिएगा, अगर टोटल अगर 15 है तो बी प्लस सी का कितना है जी? 12। बी प्लस सी अगर 12 है तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा जी? 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए प्लस बी कितना है जी? 10। तो सी कितना आ जाएगा जी? 5। काहे आ जाएगा 5? काहे कि टोटल क्या है? 15 है ना। तो अगर ए प्लस बी अगर 10 है, इसका मतलब सी 5 है, तब ना 10 है 5 15, टोटल 15 हो गया। तो अब यहाँ देखिए ये 3 है, ये 5 है, तो 8 हो गया। तो बी कितना हो जाएगा? 7। 8, 7, 15। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब सब के यहाँ अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है जी? 15 आता है। टोटल यहाँ से मजदूरी 15 और यहाँ से मजदूरी कितना है? 3600 है। तो 15 का वैल्यू कितना के बराबर है? 3600 के बराबर है। अब काट दीजिए 15 से, 15 दूनी 30, यहाँ से 6 और 0 60, 15 चौका 60 और 40, यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 240 आ गया। निकालना क्या है मेरे भाई? तो बी का हिस्सा निकालना है, यानी बी यानी रेशियो 7 का वैल्यू निकालना है। तो रेशियो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 गुना 7। 24 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 168 है, यहाँ एगो 0 है, यानी 1680 रुपया। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि ए बी सी और डी एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं तथा वे लोग क्रमशः 60 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया तथा 120 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है तो डी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। इस बार आपको चारों का जो है ना मजदूरी दिया हुआ है। यदि बी अकेला 18 दिन में पूरा करता है तो आपको निकालना है कि डी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई, 6 दिन, 12 दिन, 18 दिन और 24 दिन। एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आज का लेक्चर, आज का अगर पढ़ाई अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। और जो लड़के पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। हाँ, इसके बाद जो है टाइम एंड वर्क का हो सकता है 1-2 क्लास जो है हम अब्सेंट रहें, हो सकता है मैं भी 1-2 क्लास, उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं। तब तक टाइम एंड वर्क में जितना भी लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय, नमस्कार।